हेलो गाइस। आज बात करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाह रही थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए मैं मेन तो उसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। तो मेरा टॉपिक आज यही रहेगा कि कौन सही और कौन गलत। तो गाइज, जैसे हमारे हाथ की ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। और सबकी अपनी अपनी नीड है। भाई जैसे थंब है, इसका अपना काम है, ये फर्स्ट फिंगर है, इसका अपना काम है, ये मिडिल फिंगर, इसका अपना काम, ये फिर फिंगर है, इसका अपना काम, देन ये फिंगर, इसका अपना काम। तो जब हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसा काम नहीं करती हैं, तो इस पूरे क्या, हर इंसान की अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी थिंकिंग रहती है। फिर वो कोई भी हो, हम हैं या कोई भी है, हर एक के पास अपनी अपनी सोच है और अपनी सोच के हिसाब से ही वो इंसान काम करता है। लेकिन होता क्या है, हम हैं या कोई भी है, सपोज मान लीजिए कोई टॉपिक चल रहा है या कोई भी बातचीत हो रही है, तो उस टॉपिक पे हर इंसान का अपना पीओवी रहता है। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है और अपने हिसाब से उसको हैंडल करने की कोशिश करता है। फिर अब सबके देखने का नजरिया भी अलग अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई घटना घट गई है या घटना हो रही है, तो उस घटना को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। हर इंसान उसको अपने अपने पीओवी से देखता है और सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर बात आ जाती है सही और गलत की। तो देखिए, जब आपकी फैमिली की बातचीत चल रही होती है, वही काम अगर आपकी फैमिली में किसी मेंबर ने कर दिया, फिर वो चाहे कितना भी गलत हो, एज ए पेरेंट्स आप अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों का सपोर्ट करने लग जाते हैं कि भाई गलती हो गई या इसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो बहुत सारी चीजें हम सपोर्ट वे में भी करने लग जाते हैं कि भाई बच्चा है, हो गया होगा, कुछ भी। हम ये कभी बहुत रेयर में कर पाते हैं कि अगर हमारे बच्चे की फॉल्ट है और हम उसको एक्सेप्ट करके उसको समझाएं। हाँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत अच्छे, जिनकी कोशिश रहती है कि भाई, तो गाइस कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे पेरेंट्स होते हैं ऐसे जो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालने लगते हैं और खुद को सही प्रूव करने के चक्कर में वो ये सारी चीजें कर ले जाते हैं। नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को समझाते हैं और उनको सही और गलत में डिफरेंस भी बताते हैं। मीन्स जैसे हम अपने बच्चों को व्हीकल दे देते हैं, अभी वो 18 इयर्स के नहीं हुए, अभी उनका डीएल वगैरह नहीं भी बना, लेकिन हाँ भाई गली मोहल्ले में जाइए, आप चला लीजिए, भेज दिया आपने गाड़ी दे करके उनको। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये बच्चा जो रोड पे गाड़ी उतार रहा है, क्या ये इस सड़क पे गाड़ी चलाने लायक है? अगर आपको बच्चे को गाड़ी देनी है तो आप पीछे बैठिए, एज ए पेरेंट्स उस गाड़ी पर आप पीछे रहें। ये हुआ सही तरीका कि आप अपने बच्चे के साथ सपोर्ट में हैं, है ना। और गलत तरीका क्या है, आपने बच्चे के हाथ में गाड़ी थमा दी और वो चला गया। वो किस स्पीड में चला रहा है, कैसे चला रहा है, आपको क्या पता, आप तो घर में हो। तो आपने गाड़ी नहीं, एक वेपन दे दिया है अपने बच्चे के हाथ में, और एक ऐसा वेपन जो खुद को तो हार्म देगा ही देगा, साथ में और लोगों को भी जो रोड पे चल रहे हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना कि बच्चे का चलाने का तरीका क्या है, कैसे चलाएगा। तो गाइज, आज जो मेरा ये टॉपिक है कि कितना हम सही होते हैं और कितना हम कुछ चीजों पर गलत हो जाते हैं, ये कोई दूसरा नहीं तय करने आएगा। ये एज ए पेरेंट्स हम ही को तय करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें। चलिए, कभी कभी होता है कि एज ए प्रेजेंट टाइम पे वो चीजें नहीं समझ में आती, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म, अगर आपने अपने बच्चे की गलती पे पर्दा डाला, सपोज आपने डाल दिया, अब बच्चे के माइंड में क्या चीजें आ जाएंगी कि मैं कुछ भी गलत करूं, मेरे पेरेंट्स तो मुझे सेव कर ही ले जाएंगे। तो अब वो बच्चा, अभी जो उसने छोटी गलती की थी, जो इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन थी तो गलती ही,
आपने पर्दा डाला, आपने उसको कवर अप कर दिया, आपके बच्चे के अंदर वो फिर चीज इतनी ज्यादा बढ़ के आएगी कि कल को आप उसको कवर ही नहीं कर पाएंगे। और फिर वो सही गलत का जो पैमाना होता है वो आपके हाथ से निकल करके सोसाइटी के हाथ में गया या कहाँ कहाँ पहुंच गया जाके, वो पता नहीं चल पाता फिर। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कभी भी आपका छोटा बेबी भी है और कुछ भी गलत करता है तो उसको प्यार से समझाएं, ठीक है। और ये भी बताएं कि आपके ऐसा करने से कितने लोगों को नुकसान होगा, साथ में आपको भी नुकसान होगा। तो ऐसी चीजों को करने से बचना है, ठीक है, और ऐसी चीजों को हमें नहीं करना है। तो गाइज आज आप हमारा ये वीडियो देख करके जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी बच्चे हैं वो मुझे ये जरूर बताएं कि आपको आपकी ने कब कब रोका, कितनों को गार्जियन ने सपोर्ट कर दिया कि चलो कोई बात नहीं अब मत करना, और इतना कह के लाइटली लेके डाल दिया, समझाया नहीं कि ये जो आपने किया था वो सच में गलत था और आपको आगे इस चीज को नहीं करना है। सारे लोग, चाहे वो एज ए पेरेंट्स देख रहे हैं और चाहे वो एज ए बच्चा देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे वीडियो, मेरे जो बहुत सारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हमारे वीडियो में देखते हैं। तो गाइज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को आप जरूर सही दिशा बताएं, क्योंकि हम आप ही अपने बच्चों को सही और गलत का फर्क बताएंगे। और बिल्कुल फ्रेंडली रहें अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे आपसे अपनी छोटी भी बात, छोटी से छोटी बात भी आपसे आकर के करें। उनको कहीं भी ये ना फील हो कि मैं अपने पेरेंट्स से ये बात कैसे करूं, क्योंकि ये बात आप 100% मान लीजिए कि अगर थर्ड पर्सन आपके बच्चे को डील कर रहा है या उनको समझा रहा है तो वो अपने पीओवी से समझाएगा और आप अपने हिसाब से समझाएंगे, क्योंकि ये आपके बच्चे की फ्यूचर की बात है, तो ये आपको तय करना चाहिए। मैं आप सबसे यही बात कहूंगी, जो लोग ये सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमारे बच्चे को ज्यादा अच्छा समझा पा रहा है, तो बेहतर है कि आप जो समझा रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। तो आप ही अपने बच्चे को गाइड करें, आप ही अपने बच्चे को सजेस्ट करें कि बेटा ये जो आपने किया वो अभी तो चलो आपसे हो गया, लेकिन आइंदा भविष्य में आपको नहीं करना है। फिर साथ में आप उसको ये भी बताएं कि क्यों नहीं करना है। बच्चों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हर चीज को लेकर के रहते हैं, तो बहुत सारे आंसर तो गूगल पे पड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे अब आजकल के हैं तो वो भैया गूगल पे हर आंसर लेने लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आप ही उनको गाइड कर पाएंगे। तो मेरा आपको यही सजेशन है, ठीक है गूगल की हेल्प लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में होती रहती हैं, उसके लिए आप ही बच्चों को सही और गलत के बारे में बताएंगे कि ये सही है या ये गलत है, ये आपको ही तय करना रहेगा। तो आप अपने बच्चों को अच्छे से गाइड करिए, उनको अच्छी अच्छी चीज़ों को बताएं। और जैसे कि अब आजकल मैं देखती हूँ कि चूंकि बहुत सारी चीज़ें अब मोबाइल ने ले ली हैं, बच्चों के हाथों में हमने मोबाइल पकड़ा दिया है। मुझे तो ये छोटा सा वेपन ही लगता है अब, कि हमने एक वेपन पकड़ा दिया है बच्चे को, अपने आप से हम बच गए। अब वो फोन में क्या क्या देख रहा है ये भी मॉनिटर करना चाहिए, ये भी मॉनिटर करिए आप। बस इस तरह से करिए कि बच्चों को ये भी फील ना हो कि भैया ये लोग हम पे वॉच कर रहे हैं, हमको चेक कर रहे हैं। चेक वेक कुछ नहीं है, लेकिन एक अवेयरनेस है कि हमारा बच्चा टीवी में क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, क्या रिएक्ट हो रहा है उसको। तो उन चीज़ों को वॉच करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ये भी सही और गलत के ही क्राइटेरिया में आता है कि हम अपने बच्चों को ये देखते रहें कि वो किस वे में जा रहा है। कभी कभी होता ना, अचानक से बच्चों का नेचर चेंज हुआ, जो बच्चा कभी पलट के जवाब नहीं दे रहा था अचानक से उसके बिहेवियर में चेंज आता है और वो हर चीज पे रॉन्ग रिएक्ट कर रहा है। तो गाइस आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे में ये बदलाव आया तो कैसे, ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है जिसकी वजह से उसके अंदर इस तरह के बदलाव आए। ये भी तो हम ही को देखना पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी देखने आएगा। तो मेरा
यही सजेशन है आप लोगों को कि आप अपने बच्चों के साथ जुड़े रहें। उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसी भी प्रॉब्लम है, उस चीज को आप समझें। अगर बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो आप ये जानने की कोशिश करें कि इन बिटवीन जो पीरियड चल रहा था, इस टाइम में ऐसी कौन सी बातें हुई जिसकी वजह से आपके बच्चे के अंदर ये सारी चेंजेस आए हैं, है ना। ये आपको ही देखना पड़ेगा। तो गाइज मेरा यही कहना है कि आप अपने बच्चों की जो भी एक्टिविटी वो करते हैं उसको आप देखें, समझें। थोड़ा सा जनरेशन गैप रहता है क्योंकि हम लोगों की लाइफ स्टाइल और उन बच्चों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट वे में जाती है। हमने जो चीज़ें फेस की हैं, जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स ने हमको हैंडल किया, वो टाइम पीरियड दूसरा था। अपनी चीज़ें थोपनी नहीं है हमको बच्चों पर, क्योंकि अगर हम अपनी चीज़ें थोपने लगते हैं बच्चों पर तो बच्चे हमसे ही फिर कटने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि ये हमको दबाव में ले रहे हैं, जबरन हमसे ये चीज़ें कराई जा रही हैं, मेरा मन नहीं है फिर भी ये लोग करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों की जो भी पसंद नापसंद है या जो चॉइसेस हैं उनकी, उनको आपको समझना रहेगा। इसको समझने के लिए आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बच्चों के साथ बैठिए, ये वैकेशंस चल रहे हैं, सबसे अच्छा टाइम है कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम, जो भी वर्किंग लेडी हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तब भी आप कुछ टाइम इधर, ये नहीं कि बच्चा टीवी के सामने बैठा दिया आपने, अब वो टीवी ही देखता जा रहा है, वो आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, उसका लॉस होता है फिर। अब टीवी में वो कुछ सीन जो भी देख रहा होगा, जो भी सीरियल्स वगैरह उसको पसंद है, कार्टून है या जो भी है, लेकिन आप एज ए पेरेंट जब अपने बच्चे से बातचीत करते हैं तो वो देखिए खुल के सारी बातचीत होती है आपसे, चीजों को वो समझाते हैं, आप अच्छे से बताते हैं, बच्चा भी आपके साथ बातचीत करके खुशी होता है, उसको भी अच्छा लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतना बिजी होने के बाद भी मेरे लिए इन चीजों को कर रहे हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव वे में आता है। आप सभी लोग अपने फैमिली में ज़्यादा नहीं अगर बैठ सकते हैं तो वीक में एक बार जरूर गैदरिंग करें, जिससे देखिए आपके बच्चे के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी ही पॉजिटिव आएंगी, वो भी सबके साथ जुड़ के चलने की कोशिश करेगा। मोस्टली आजकल जो है मैं देखती हूँ न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चों को पता ही नहीं होता रिलेशनशिप क्या चीज़ें हैं। इतने सारे लोगों के साथ अगर हम बैठे हैं तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बातचीत करनी चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट देनी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हम ही अपने बच्चों को गाइड करेंगे, और इन सारी चीज़ों को जब हम अच्छे से अपने बच्चों को बताते हैं तो देखिए आप अपनी फैमिली से तो टच में रहते ही हैं, साथ में आप अपने बच्चों से भी बहुत टच में आ जाते हैं फिर। तो इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है कि सारे ही लोग रिलेट कर रहे होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। वैसे तो हम सभी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं कि हाँ ये सही है और ये गलत है, लेकिन होता क्या है कि जब बात अपनी आ जाती है तो हम उस चीज को सही बनाने में जुट जाते हैं, और जब बात दूसरे पे आ जाती है तो फिर हम पूरी तरह से जुट जाते हैं कि भैया यही गलत है। तो गाइज मेरा यही कहना है कि चलिए ठीक है, जिससे किसी को नुकसान ना हो, ऐसी चीज करने से कोई दिक्कत नहीं होती। आ जाओ। और गाइज देखिए आज मेरा बाबू आया हुआ है, हेलो बोलो सबको। जा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय सबको। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, लाइक कमेंट कर लीजिएगा, अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करिएगा। तो बस बाय बाय। आज के इस वीडियो में सबको बाय बाय।